विनीता जी, आप खुद एक महिला हैं और वरुण जी ने यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जिससे मैं कुछ हद तक सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों होता है कि जब बंगाल में रेप हो रहा है तो हमें पता है कि कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो इसके ऊपर बात करेंगे, या जब महाराष्ट्र में रेप हुआ है तो कुछ एक तबके के नेता हैं जो उसको सही बताएंगे, एक तबके के उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, और हर राज्य में ये कहानी फिर वेरी करती चली जाती है पॉलिटिकल पार्टी टू पार्टी। जबकि रेप एक इस तरह का क्राइम है जो मुझे लगता है सोसाइटी का कलेक्टिव फेलियर है। अगर कोई भी बच्ची, किसी भी महिला के साथ इस तरह का कोई क्राइम होता है तो वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सबको कलेक्टिवली आगे आकर और जस्टिस की मांग करनी चाहिए। तो क्या हम लोगों ने पॉलिटिकली हमारे स्ट्रक्चर को इतना वीक बना दिया है? जनता जब वोट डालती है तो उनके वोट को, उनके उस भरोसे को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, चाहे कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो। और इस तरह के जो क्राइम्स हैं, चाहे 4 साल की बच्ची हो या 31 साल की डॉक्टर, हर दूसरे दिन इस तरह के क्राइम्स हमको देखने को मिल रहे हैं और इन बातों पर चर्चा करनी पड़ रही है। या दैट इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी। हमारी सोसाइटी इतनी डिविसिव हो गई है और कल्ट कल्चर आ गया है, यानी कि एक वुमन भी वो पॉलिटिकल आई से देखते हैं। यदि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कुछ किया तो बस ना वो मोदी का बदनाम हो जाएगा, चुप रहो। ममता ने किया, चलो अटैक करो, हमको ब्राउनीज पॉइंट स्कोर करना है। तो इतना मीन्स जो एजुकेटेड लोग हैं, वो प्रोफेसर्स हो, आईआईटी हो, डॉक्टर्स हो, आर्मी हो, सब एजुकेटेड लोग ऐसे ब्लाइंड फेथ में, जैसे कि मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं है लेकिन कोई ऐसा नॉन बायोलॉजिकल वो भी ऐसे सोचते हैं कि वो कुछ रॉन्ग नहीं कर सकते, लेकिन जब और कोई करता है तो सब रॉन्ग होता है। तो इसीलिए स्त्री की डिग्निटी वो इतनी नीचे आ गई है। अब देखो वो ओलंपियन रेसलर्स, वो 500 मीटर्स के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन वो गए नहीं। मणिपुर हो तो वो विमेन नहीं होते। जब ये सब विमेन लूज देयर डिग्निटी, दे आर सीन कि इन विच स्टेट आर दे फ्रॉम। तो ऐसा सोसाइटी में यदि ऐसे डिविसिवनेस हो तो पॉलिटिशियंस को तो कैसे माइलेज ही मिलता है। उनको इसमें तो कुछ कोट्स डालने में, कुछ बकवास करने में उनको बहुत एडवांटेज मिलता है और अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। और मैं ट्वीट में भी ये बोल रही हूँ कि व्हेन विमेन्स डिग्निटी, ये कोई दो साइड्स नहीं हो सकता। विमेन्स डिग्निटी इज वन होल एंड सोल। या तो वैसा ही लड़ना चाहिए, बीजेपी हो या कांग्रेस स्टेट हो। बट अनफॉर्चुनेटली सब जनता भी ऐसे डिविसिव हो गई है। पॉलिटिशियंस तो को ये चाहिए ही, और जो सेंसिटिव सेल्फ रेस्पेक्ट इमेज की चीज है उसका सब डाइल्यूशन हो रहा है, एंड दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ टुडेज एरा। जी, मेरा एक आखिरी सवाल आप दोनों से रहेगा, विनीता जी, वरुण जी, बिकॉज पॉलिटिक्स पर हर बार चर्चा होती है, किसकी गलती रही, क्या ठीक किया जा सकता था, अब जस्टिस कैसे जल्दी सर्व किया जाता है, इन चीज़ों पर हर बार हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन आप लोग खुद एक ऐसे प्रोफेशन का हिस्सा रहे हैं जहां आप लोगों से मिलते हैं, पब्लिक डीलिंग आप लोग करते हैं, समाज के उस तबके के लोगों से आपका मिलना होता है जो शायद सबसे कम रिसोर्सेज के साथ अपने लाइफ को सस्टेन कर रहे हैं, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सरकारी मदद की और कलेक्टिव सपोर्ट की सोसाइटी से। पिछले कई सालों से जब निर्भया साल 2012 में घटित हुआ तो देश भर में जो आक्रोश हुआ उसको देखकर लगा कि सर शायद अब कुछ बदल जाएगा, अब कानून सख्त हो जाएगा तो रेपिस्ट मेंटेलिटी वाले जो लोग हैं उनके मन में थोड़ा डर आएगा, अब लड़कियां थोड़ा ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी। मुझे याद है जिस तरह से निर्भया में हुआ था, हम इतिहास में पढ़ते हैं कि मथुरा रेप केस जब हुआ 1970s में, तो उसके बाद ऐसा बदलाव की उम्मीद करी थी लोगों ने, फिर निर्भया हुआ और अब हाल ही में इस तरह के केसेस। आपको क्या लगता है, वरुण, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, वेयर पर्टिकुलरली आर वी लैगिंग? क्या इस तरह के जो क्राइम्स हैं, ये जो मेंटेलिटी है लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करने की, रेप्स के क्राइम्स को रोकने की, क्या वाकई में इन चीजों को कोई सख्त कानून बना के रोका जा सकता है, या फिर ये एक बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है हमारे समाज की जिसको जड़ से मिटाने के लिए, एराडिकेट करने के लिए हमें एक लंबी लड़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी? वरुण। देखिए आशिफ, मैं शायद मेरा मेरा जो कहना हो वो बहुत सारे लोगों को हजम ना होगा, पर मैं ये मानकर चलता हूँ कि जिस तरीके का समाज आज हम बन चुके हैं वहां पर शायद ये कह पाना बहुत बड़बोलापन होगा कि हम रेप को
या मोलेस्टेशन को या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को जड़ से निकाल सकेंगे। क्योंकि शायद हमारे समाज के अंदर डर नहीं है। किसका डर नहीं है? ना पुलिस का डर है कि वो कुछ करेगी हमें, और अगर आप पैसे वाले हो तो पुलिस का तो कोई डर नहीं है। दूसरा, न्यायपालिका का तो रत्ती भर डर नहीं है, क्योंकि कोर्ट में केस जाता है, आपको पता है कि कितना टाइम लग जाता है। आज सोचिए ना, कल अजमेर शरीफ वाले, वो अजमेर रेप केस वाले में 33 साल बाद कल 6 लोगों को जन लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ। 33 इयर्स इज नॉट अ शॉर्ट पीरियड। कई लोग, जो औरतें थी जिनके जो कॉलेज स्कूल की बच्चियां थी उस वक्त, 17 से 20 साल की उम्र की बच्चियां थी, आज उनमें से कई लोग दादी बन चुकी हैं। अब जाकर कहीं वो 6 लोगों को जेल में डाला जा रहा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट डाला जा रहा है। और उसके अलावा भी अगर आप देखें तो जिस तरीके से निर्भया केस में भी जो माइनर था, जिसको लेके आक्रोश था लोगों के अंदर, उसके साथ भी जिस तरीके का आपने, मतलब जितनी जितनी शायद एक माँ अपने बच्चे को उतनी ममता नहीं दिखाती होगी जितना ममता हमारे देश की न्यायपालिका ने और नेताओं ने उस रेपिस्ट माइनर को दिखाया था। तो ये सब चीजें, जो एग्जाम्पल्स हम सेट करते आए हैं ना इतने सालों से, जो एग्जाम्पल्स हमारे कोर्ट खास करके सेट करते आई है, वो केस मैं आज भी नहीं भूल सकता, जहां पर वो मध्य प्रदेश का वो जो केस था, जहां पर कोर्ट ने ये कह दिया था कि एवरी सिनर हैज टू बी गिवन अ सेकंड चांस। जब इस तरीके के जजमेंट, इस तरीके के ऑर्डर, जहां पे रेपिस्ट्स के जो पनिशमेंट है उसको कम कर दिया जाता है, जब इस तरीके की चीजें होती हैं, तो आप उम्मीद नहीं लगा सकते इस देश के लोगों से कि जिनका काम है कि उनके ऊपर डंडा करे, अगर वो ही नहीं करना चाहते तो लोग तो खुले शान की तरफ घूम ही रहे। उनको तो कहीं पर भी, अरे जब कोई हेलमेट पहन के गाड़ी नहीं चलाना चाहता, सिग्नल जी। नहीं फॉलो करना चाहता, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें है। तो बहुत बड़ी चीज आप उम्मीद कर रहे हो इस देश की जनता से कि भैया वो अपने आप को अंदर से कंट्रोल कर ले और ये सब ना करे। और जब कोई कोई कंट्रोल नहीं करना चाहता उनको, तो ये बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपने रख लिया इस देश की जनता से भी, जो ऐसे नेताओं को चुनती है, और इस देश के नेताओं से जो उम्मीद कर रहे हो कि पुलिस को ऐसे ठीक करेगी, और इस देश की पुलिस से जो कुछ नहीं करना चाहती लोगों के लिए, आम जनता के लिए, और न्यायपालिका का ना ही कहे तो ही बेहतर। जी, विनीता जी, तो ये जो सुधार ना होने की एक बात वरुण जी ने कही है, और ये जो अभी कंटेम्प्रेरी सिचुएशन है, तो क्या उसी अब हालातों के साथ हमको आगे चल के जीना सिखाना पड़ेगा अपने देश की बेटियों को, या आप एक महिला के नाते कुछ बदलाव की उम्मीद रख रही हैं अभी भी? नहीं, 2-3 चीज है। एक तो यदि जुडिशरी, मीडिया और पुलिस ये 3 भक्कम हो गए तो इसका इलाज फटाफट हो जाएगा। मीडिया भी ऐसे डिविसिव स्टोरीज दिखाती है, गोदी मीडिया, आपकी मीडिया नहीं, गोदी मीडिया। तो फिर पुलिस तो कुछ नहीं करती, क्योंकि उनको सिर्फ पुलिस वीआईपी बंदोबस्त करने से उनका सैलरीज मिल जाता है। जुडिशरी भी, चीफ जस्टिस उन्होंने कहा है कि इतने बरस में फर्स्ट टाइम जुडिशरी हैज कम अंडर प्रेशर. So if the judiciary, media and the police decide to be strong, and they can be strong when there is like this public pressure. और फोर्थ चीज है कि छोटी बच्ची से लेकर 3 बरस से जैसे अमेरिका में करते हैं, उनको ये जो सेक्स एजुकेशन देना इन वेरी सिंपल टर्म्स, इन अ बेबी फेरी टेल फॉर्म, जब महिला मजबूत हो जाएगी छोटी बच्ची से कि ये रॉन्ग टच है, और यदि कोई करे तो फिर आप उसको बाइट करो, उसको स्लैप करो, पेपर स्प्रे लेके घूमो, आप टीनेजर हो या वुमन हो, तो मैं सोचती हूँ ये कॉम्प्रिहेंसिव जब स्ट्रैटेजी हो जाए तो जरूर बहुत फर्क पड़ेगा। और इसके लिए हमको 100 बरस रोकने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट द माइंडसेट। और पब्लिक प्रेशर सबसे बड़ा प्रेशर होता है, और इससे बहुत बदलेगा। जो निर्भया के बाद, हाँ मैं मानती हूँ कि ये चल रहा है, लेकिन चल रहा है क्योंकि लॉज आर स्ट्रॉन्ग, बट द लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज आर वीक एंड दे जस्ट डोंट वांट टू डू एनीथिंग। लॉज नहीं है ऐसे नहीं है, लेकिन उनको एनफोर्स कौन क्यों नहीं करते वो?
तो ये सब पब्लिक प्रेशर, लोग जैसे आज उठे बदलापुर में, वैसे जहां जहां ऐसे इंसिडेंट्स हो, सब हजारों लोग उधर बाहर आना चाहिए। ऐसा लोग भी ऐसे क्या करते हैं, वो गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं, फिर बोलते हैं कि हाँ इट्स ओके, ऐसा ही होता है, पॉलिटिशियंस तो ऐसे ही होते हैं, हमारा लॉ ही ऐसे ही होते हैं। सो द एक्सेप्टेंस ऑफ द करप्शन, बिकॉज हमको कुछ करना नहीं है, इसीलिए ये देश इस पाथ पे चल रहा है। आपके मीडिया से आप प्लीज ऐसे इश्यूज हाईलाइट कीजिए, ताकि लोगों को जन जागरण हो कि आवर वॉइस, आवर वोट, both are more powerful than any VIP culture and any prime minister or president of this country, क्योंकि डेमोक्रेसी है और वो सब हमारे सेवक है। वो ब्रिटिश में उनको पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं, लेकिन इधर गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते हैं, इसलिए वो गवर्नमेंट का ही काम करते हैं। उनको पहले पब्लिक सर्वेंट ही बोलना चाहिए, और सब मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर से डाउन तक, उनको सेवक बोलना चाहिए। फिर और हम लैंडलॉर्ड है, हमने हमारे टैक्स पैसे उनके हाथ में दिए हैं, क्योंकि ताकि वो अच्छी तरह से लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वीआईपी कल्चर ही चल रहा है और हमारा जीना हराम हो गया है। जी, अ वेरी गुड एनालॉजी यू गेव मैम, पब्लिक सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट के बीच में। बिफोर आई कंक्लूड, वरुण आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? देखिए, मैं केवल इतना ही नहीं, मैं केवल इतना कहूंगा कि मैं तो ये सर्वेंट वाली चीज नहीं मानता, और ना ही मैं अपने आप को लैंडलॉर्ड मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं इस देश का एक बहुत ही आम साधारण नागरिक हूँ, जिसे बहुत मूलभूत सुविधाएं चाहिए जिंदगी जीने के लिए, जो है कि आप, और खास करके जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर जिनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, वो है पुलिस और वो जुडिशरी। खास करके यदि ये अपना काम सही से करे, तो शायद इस तरीके की चीजें ना हो। मैं ये चीज से जरा भी सहमत, मतलब मुझे बहुत अफसोस होता है जब कोई कहता है ना कि एक लड़की को खुद के बचाव के लिए पेपर स्प्रे लेकर चलना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए हमें एज ए समाज, एज ए सोसाइटी, अगर आज भी हमें ये सब चीज एक औरत को कहने की जरूरत पड़ रही है, कि वो एक औरत के मुंह से निकल रहा है कि हाँ पेपर, पर क्या करे, मजबूरी है, क्योंकि कोई नहीं आता बचाने के लिए। और पुलिस क्या करती है वो तो हमें सबको दिख रहा है। कितनी निर्दयी है पुलिस कि 13 घंटे 4 साल की बच्ची के माँ बाप को रोक के रखते हैं, जिसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, 13 घंटे। और वहां पे महिला कर्मचारी नहीं है पुलिस स्टेशन में? वहां पे पुलिस के इतने 40-50 ऑफिसर्स में से किसी के अंदर भी रत्ती भर दया नहीं है? मैं तो कह रहा हूं, दिस में कम एज लाइक अ वेरी ओवरटोन स्टेटमेंट, बट आई थिंक द टाइम हैज कम दैट such police officers, this police system needs to be overhauled, और पूरी की पूरी तरीके से शायद सबको निकाल के नए तरीके से भर्ती करने की जरूरत, पर उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि जो नए लोग आएंगे वो भी साफ सुथरे होंगे। तो क्या करे क्या नहीं करे, एक प्रश्न चिन्ह मेरे सामने भी है कि क्या ये देश इसी तरीके से चलेगा, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं, क्या वो ये भूल चुके हैं कि उन्हें किसके लिए रखा गया है, क्यों काम कर रहे हैं? अन्यथा जिस तरीके से बाकी देशों का हाल है, यहाँ पर भी वही होगा। जी, जी। बहुत शुक्रिया वरुण। और जी विनीता जी, आपका माइक शायद म्यूट पे है। जी नहीं, इट्स नॉट ऑन म्यूट, आप सुन बोलिए सकते बोलिए, हैं? आप क्या कह रही थी? आपकी आवाज आ पा रही है, आप बोलिए। हाँ, नहीं, मैं बोल रही हूँ कि आप जो बोल रहे थे, मैं भी हमेशा समझती थी कि मैं एक आम आदमी हूँ, और कोई लॉर्ड नहीं है, कोई सेवक नहीं है। लेकिन मैंने सब किया है। मैं 30 बरस में रास्ते पे कैंपेन कर रही हूँ। मैं जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन मैं रास्ते पे कैंपेन कर रही हूँ इतने इश्यूज के लिए, पॉटहोल्स हो, पासपोर्ट हो, पब्लिक गार्डन्स हो, इलीगल होर्डिंग्स हो। लेकिन आजकल वो इतने उनका मिजाज हो गया है कि वो सुनते नहीं पोलाइटली। आपको आवाज चढ़ाना ही पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है कि हम हमारे टैक्स से आपकी सैलरी आती है, ये सब उनको सुनाना पड़ता है, तो ही वो सुनते हैं। मेरा जो सैलरी बस सब आप पुणे में देखो, हर एक पब्लिक स्क्वायर में वो कॉर्पोरेट का माँ का नाम, बाप का नाम, चाचा का नाम, चाची का नाम, अरे हमारे पैसे और हमारा पब्लिक प्रॉपर्टी है। वो हाईकोर्ट में केस में अभी 18 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। तो उनका तो राज ऐसा हो गया है, उनको तोड़ना ही चाहिए। और तोड़ने के लिए ऐसे ही भाषा
यू नो इस्तेमाल जी, करना चाहिए। आई एम सॉरी, नहीं मैं आई एम समझ सो रहा हूँ एंड दिस एंग्री। इज़ अ वेरी आई सैड एग्री रियलिटी विथ कि यू। हम लोग या जी, आई वरुण। नो इट इज वेरी नहीं नहीं, आई एम हॉरिबल सेइंग आई एग्री सिचुएशन। विथ विनीता जी कि नेता नेता और कई अधिकारी और खास करके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तो इस देश को क्या है, आप सब चीज को अपने बाप का राज समझकर चलाते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम इंसान मर रहा है या पिस रहा है, नहीं फर्क पड़ता। और ये चीज कोई नहीं झुटला सकता। तो इस चीज में तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल सही कहा आपने और होना भी चाहिए।